दोस्तों, आप अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की होगी और आप मुश्किल किस्म के पुलों के ऊपर से भी गुजरे होंगे। उनके समंदर वगैरह जहाँ जाते हैं उनके ऊपर से पुलों को गुजारा जाता है ताकि जो ट्रॉफी के है वो किसी तरह से मुतासिर ना हो। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 10 एडवांस ब्रिज के डिजाइन्स दिखाने वाला हूँ। ऐसे ब्रिज आपने आज पहले कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। इसलिए अगर आप दुनिया की शानदार उस पर्टिकुलर ब्रिज का मजा उठाना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको बस करना यह है कि आप रिलैक्स हो जाइए, टेक लगाइए और वीडियो को फुल स्क्रीन मोड में एंजॉय कीजिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे यह रिक्वेस्ट करता चलूं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड बटन को दबाकर हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए और बगल के घंटा को दबाकर हमारी नोटिफिकेशंस आप मोबाइल फोन स्विच पर रोजाना की बुनियाद पर पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं द ट्री रिफाइन ब्रिज की। दोस्तों, ये पोल एक रोलर कोस्टर की तरह बनाया गया है और इस पर सफर करते हुए आपका दिल एक मर्तबा दहल जरूर जाएगा। दोस्तों, इसको इंतहा ही हाइट पर बनाया गया है और ये जय उज्जैन में दो सिटीज को आपस में जोड़ता है। दोस्तों, इसको इस तरह से बनाया गया है, इस पर टू वे ट्रैफिक ट्रेवल करें और दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छी खासी उल्टियाँ भी आएंगी क्योंकि इसकी जो रूट है, जुड़े विषय हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर सफ़र करना कोई आसान बात नहीं है। ड्राइवर्स को भी यहाँ पर इमारत के साथ रैगिंग करनी पड़ती है और दोस्त उसकी ये खूबी इसको दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर ब्रिजेस का किरदार देती है। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है यह पूर्णतः विषयों की। दोस्तों, ये वो पुल है जिसको देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस पुल को डिफेंसिव माजिद के लिए बनाया गया था और यह इटली में मौजूद है। लेकिन उसके बाद इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होती गई और ऐसे मालूम होता है कि जैसे इस पुल के ऊपर घर भी बनाए गए हैं और लोग इस पुल के ऊपर रह भी रहे हैं। दोस्तों, इस पहुंचे विषयों की खास बात यह है कि इसके इर्द-गिर्द बहुत बड़ी मार्केट भी है। नीचे समंदर बह रहा है, मुख्तलिफ किस्म के बाज भी हैं, ज्वेलरी शॉप भी हैं और मुख्तलिफ किस्म के कैप्स भी हैं। मतलब कि आप अगर इस पुल पर जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है झांझरिया जी ग्रैंड ज्ञानीजन ग्लास ब्रिज की। तो दोस्तों, ये पुल जो है ये आम पुलों से काफ़ी अलग है और यह दुनिया का सबसे हाइट पर और सबसे खतरनाक पुल पे सफ़र किया जाता है। दोस्तों, इस पुल की खास बात यह है कि इसको बनाते हुए किसी किस्म की स्टील या लकड़ी का काम नहीं किया गया, बल्कि ये टोटली एक शीशे से बनाया गया है। और दोस्तों, ये जो शीशा इसके अंदर पावर सेंसर के लगाए गए हैं, जिसकी मदद से जब आप इसके ऊपर चलते हैं तो आपको नीचे शीशे के टूटने की कड़कने की आवाज़ भी आती है, जिसे चलने वाले शदीद खौफजदा हो जाते हैं। दोस्तों, आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे लोग इस पर चलते हुए खौफजदा हो जाते। उनको लगने लगता है कि शीशा टूटकर वो लोग जमीन पर नीचे गिर जाएंगे। दोस्तों, इन शख्स को मदद कीजिए। इनको जब मालूम हुआ तो ये दो उसके ग्रिल के जाल में लपट गए और नीचे जाने से इन्होंने मना कर दिया। दोस्तों, इस ब्रिज की खास बात तो ये है कि जब ये ब्रिज बना और लंच हुआ था तो इसकी जो ओनर थे उन्होंने इसके ऊपर लोगों से भरी रनिंग स्टाफ से भरी गाड़ी चलाई थी ताकि लोगों को बता सके कि ये पुल कितना ज़्यादा मजबूत है। दोस्तों, आपको सिर्फ $41 इसके लिए पे करने होंगे और आप इस पुल का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं बिम्बो ब्रिज की। ये एक इल्यूमिनेटिंग ब्रिज है दोस्तों, जो एलिमिनेटर ब्रिज होते हैं उसको इस तरह टेक्निक और महारत के साथ बनाया जाता है कि उसकी जो पिलर सुंदर हैं वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन और बह उसको लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती हैं। तो फिर जो बिम्बो ब्रिज है, ये भी एक ऐसा ही ब्रिज, जल मैनेजिंग ब्रिज, जिसके अंदर आप जब सफ़र करते हैं तो इसके अंदर वाटर पंप्स के जरिए पानी को जेफ फाउंटेन की तरह पानी के ऊपर स्प्रे किया होता है। और जब आप इसके अंदर रात के वक्त खासतौर पर ट्रैवल करते हैं तो ये म्यूज़िक और लाइटिंग के साथ मुख्तलिफ डिज़ाइन और शेप में वोटरों को थ्रो करता है और वाटर को स्प्रे करता है, जो कि देखने वालों के लिए एक शानदार किस्म का नज़ारा होता है। और इसी वजह से ये लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन भी है और लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ का विजिट भी करते हैं। उसके बाद बात करते हैं द मोसेस ब्रिज की, जो सुजित मोसेस ब्रिज है। ये बाइबल से इम्प्रेस ऊपरी गाने, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर ओवन की फौज का रास्ता रोकने के लिए पानी को अलग कर दिया था, उसके कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है और इसे मरीन सेंचुरी में नीदरलैंड ने अपने डिफेंस के लिए ये पुल बनाया था, जो उसके अंदर बहुत ही आला क्वालिटी की लकड़ी का काम किया गया है, जिससे कि आप वाटरप्रूफ है और इसके ऊपर से पानी नहीं गुजर सकता। उनके पानी को डंप करने के लिए इस पुल के साथ ही कुछ ऐसे सिस्टम भी लॉन्च किए गए हैं जो कि पानी के लेवल को यहाँ पर बढ़ने नहीं देता। और दोस्तों, ये RONAD आर्किटेक्चर के डिजाइनर से उन्होंने ये पुल डिज़ाइन किया है।
दोस्तों इस पुल से गुजरते हुए आप मजा ले सकते हैं दो पानी के पात्र वेज का, और आप यहाँ से गुजरते हुए पानी के अंदर हाथ मार के इस बात को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों इस बात की गारंटी है कि इसका पानी उज्जवल है, उसको दूर नहीं कर सकता और न ही आप पानी के अंदर डूबेंगे। तो दोस्तों आइए और इस पुल का भरपूर मजा उठाइए, क्योंकि इस पर चलते हुए आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और आपको कोई किसी किस्म का डेंजर भी नहीं है। तो बात करते हैं रोलिंग ब्रिज की। दोस्तों जो रोलिंग ब्रिज है इसको मूविंग ब्रिज भी कहा जाता है, और इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये ब्रिजेस आप फोल्ड भी कर सकते हैं, मतलब कि इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, रोल भी सकते हैं, और किसी भी मोशन पर आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। दोस्तों ये बधानी एक डिजाइनर था जिसने ये डिज़ाइन किया है और इसको आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो जोड़ है उसमें हाइड्रोलिक प्रेशर लगाया गया है जिसके जरिए से आप इसकी मूवमेंट को प्रॉपर तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों मूवी में जिस उद्यम को बनाने का गुण सत्य होता है, अगर कहीं पर हुई बड़ी कुश्तियां जीती है तो ब्रिज को वहां से हटा दिया जाता है, और अजीबो कुश्ती गुजर जाती है तो ब्रिज को दोबारा से जोड़ दिया जाता है। दोस्तों ये इतना शानदार शाहकार है कि जिसे साइंस भी देखकर हैरान हो गए। और दोस्तों ये डायनासोर की कौन से इसे लिया गया है, उन डायनासोर को देखकर इस ब्रिज को तामीर किया गया है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं हाई क्रिस्टल ट्रेल आर्च ब्रिज की, जो कि साइक्लिस्ट, पैदल चलने वाले लोगों और जिन्हें वो रनिंग करने वाले लोगों के लिए मुफ्त तौर पर बनाया गया है, और इस पर किसी किस्म की कोई गाड़ी नहीं चल सकती। दोस्तों ये जो ब्रिज है ये तकरीबन 10 फुट चौड़ा है और 29 मील लंबा है। दोस्तों रात के वक्त इसके अंदर ऐसी महसूस किस्म की लाइट्स लगाई गई हैं कि रात में वह इस पर चलते हुए आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे लाइट रैम्बो रोटेट करती जा रही हैं, और ये जो मंजर होता है ये बहुत ही शानदार होता है, और इसको देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। यही वजह है यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग और हट्टा के स्केटिंग करने भी आते हैं। दोस्तों अपने कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगर ऐसे ब्रिज पर कभी चलने का मौका मिले तो क्या आप इस पर चलना पसंद करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं एलियन गेटवे की, जो कि अब नीदरलैंड्स की एक पहचान बन चुकी है, और इसकी पहचान बनने की वजह इसका इनोवेटिव डिज़ाइन और इसके इनोवेटिव मटेरियल है। दोस्तों इसकी जो डिजाइनर हैं वो ब्रिज कंपटीशन भी जीत चुके हैं, जैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना शानदार ब्रिज होगा। दोस्तों ये जो ब्रिज है ये दो बड़े टावर्स को आपस में जोड़ता है, और इसको शेप जो दी गई है वो ऐसे दी गई है कि जैसे दो लोग आपस में हाथ मिलाते हों। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी है कि एक ब्रिज से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक आपस में लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कि दो लोग हाथ मिलाते हुए जुड़े होंगे। दोस्तों ये बहुत ही शानदार शाहकार है जिसे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से नीदरलैंड्स का सफ़र करते हैं, और यही वजह है कि ये अब नीदरलैंड्स की पहचान बन चुकी है। और दोस्तों मैं कुछ इस ब्रिज के बारे में बताने वाला हूँ जो आप उसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ फोल्डेबल मोबाइल ब्रिज की। जी हाँ दोस्तों इसकी खास बात यह है कि इसे आप कंटेनर में या किसी ट्रेन के जरिए कहीं भी कैरी कर सकते हैं, और इसको अनफोल्ड करके आप ब्रिज बना सकते हैं जिसके ऊपर लोग और गाड़ियाँ भी ट्रेवल कर सकती हैं। दोस्तों जिस कंपनी ने ये बनाया है उन्होंने शानदार किस्म का ब्रिज बनाया है जिसे वहाँ पर स्पेसिफिक लाइफ फिक्स करने की ज़रूरत अब नहीं है, यानी कि आप ट्रक और ट्रेन में इसको लिए फिरते हैं और जहाँ आपको ब्रिज की ज़रूरत पड़ी वहाँ पर आपने इसको डिप्लोमा कर दिया, और यूँ आप ब्रिज के मज़े वहाँ से उठा सकते हैं। है ना ये पुल मज़ेदार। दोस्तों आप क्या करेंगे अगर आप एक दरियाई रिवर पार करने जाते हैं और आपको सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर एक ब्रिज बनाना हो। तो दोस्तों इसको आसान किया है मोटराइज्ड फ्लोटिंग ब्रिज PFM ने, जो कि मिलिट्री ज़्यादातर यूज़ करती है अपने डिफरेंट किस्म की ऑपरेशन में, जबकि वो पुल की ज़रूरत होती है। दोस्तों इसको बनाने की बड़ा ही आसान तरीका है जो कि सिर्फ 3D ब्रिज में आप बना सकते हैं। दोस्तों मिलिट्री कोई एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एक इसको आप मुस्लिम डायमेंशन में डिप्लोमा कर सकते हैं, और दोस्तों इसको बहुत कम मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है। जब भी कोई जंग होती है या मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो आर्मी की सबसे पहली प्रेफरेंस यही चीज़ होती है। इसको जो दया बहुत पावरफुल आउटगोइंग मॉडल लगे होते हैं जो किसी को अपनी जगह पर फिक्स रखते हैं। इसके लिए लाइबिलिटी की वजह से ही मिलिट्री इसको बहुत प्रैक्टिस करती है, और इसने पाकिस्तान आर्मी और दुनिया में जितने भी आर्मी से उनकी जिंदगियों को आसान बना दिया है, क्योंकि इसकी ऊपर से भारी भरकम टैंक समेत किसी भी किस्म की गाड़ियां गुजर सकती हैं और इसको कुछ आंच तक भी नहीं आती। दूसरी ये इतनी शानदार
किसी जूनियर ने बनाई होगी, उसकी जमानत को भी हम सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, आप हमें बताइएगा कि आप इन तमाम पुलों में से सबसे अच्छा ब्रिज कौन सा लगा और उसकी खास वजह क्या है। मैं आपका जवाब जानने के इंतजार करूंगा। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के शेयर करने के साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक करना न भूलिए। और जाते जाते रेड बटन दबाकर हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए। और दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, हमारे सब्सक्राइबर रहेंगे और हमारी हर वीडियो को यूं ही फॉलो करेंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।